इस वक्त पाकिस्तानी मईशत, मुआशरा और सियासत तीनों जवाल का शिकार हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में जो ज़ियाउल हक ने जुल्म किया, पढ़े लिखे लोगों को कंट्रोल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारे पास ले दे के फिर शान ही बचता है ना। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तानी मईशत, मुआशरा और सियासत तीनों जवाल का शिकार हैं। इस जवाल और बदहाली की वजूहात समझने के लिए पाकिस्तानी तारीख को 3 हिस्सों में तकसीम करें तो हमें प्रॉपर समझ आती है। पहला हिस्सा पाकिस्तान आज़ाद होने से लेकर ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट तक, दूसरा हिस्सा ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट से लेकर 2022 तक, और तीसरा हिस्सा 2022 से लेकर अब तक। पहले हिस्से में हम देखें तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, शायर, अदीब और जो साइंसदान हैं ये पाए जाते हैं। बादशाह खान, हबीब जालिब, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, डॉक्टर अब्दुल डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, ये हमें इंटेलेक्चुअल्स हमें नज़र आते हैं। इंटेलेक्चुअल्स ही मुआशरे का हुस्न होते हैं और यही मुआशरे के कवानीन बनाते हैं और मुआशरे को गवर्न करते हैं। सोसाइटी की जो स्टेबिलिटी है वो इन्हीं इंटेलेक्चुअल्स और जो पढ़ी लिखी क्लास है इन्हीं के कंधों पर होती है। ज़ियाउल हक ने किया ये, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, समझदार, उनको मुआशरे से ख़त्म कर दिया और मुआशरे की तकसीम की, जिससे आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुआशरा बदहाली का शिकार होता गया। और वो जो जवाल है वो हमारे मुआशरे में आज भी नज़र आता है। आज की यूथ हम देखें 2022 में एक नया चेंज आया है। यूथ चेंज मांग रही है। यूथ, वो जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी वो यूथ के अंदर आ रही है। हम देखें कि हमारे मुआशरे में पढ़े लिखे और जो समझदार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनका वकार फिर से बढ़ रहा है। ज़ियाउल हक ने किया ये कि जो समझदार, पढ़े लिखे और मुआशरे की इंटेलेक्चुअल क्लास थी उनका वकार तबाह किया। उनके वकार को तबाह मुख्तलिफ तरीकों से किया। कभी किसी सेक्ट को, कभी किसी मुआशरे को, कभी किसी क्लास को टारगेट किया। इसी बात पर अफलातून क्या कहते हैं? अफलातून मुआशरे के लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं: रीजन, करेज और एपिटाइट। रीजन में वो लोग आते हैं जो पढ़े लिखे, समझदार और इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अफलातून के मुताबिक ये वो लोग हैं जो मुआशरे को गवर्न करेंगे और मुआशरे का हुस्न है यही लोग। दूसरे नंबर पे आते हैं करेज। करेज में मिलिट्री और आर्मी के लोग आते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं एपिटाइट। ये वो वर्किंग और बिजनेस क्लास है। पाकिस्तानी मुआशरे में जो ज़ियाउल हक ने जुल्म किया वो ये था कि जो करेज वाले लोग थे उनको वो पावर में ले आया, और जो रीजन वाले, जो समझदार और इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, वो आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे से खत्म होना शुरू हुआ। जब हर चीज को आप जुल्म के साथ और जबरदस्ती के साथ ठीक करना चाहेंगे तो मुआशरे के जो पढ़े लिखे अदीब और हसास लोग हैं ये आपके मुआशरे से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों ने आपके मुआशरे को गवर्न करना था आपने उनको ख़त्म कर दिया, और जिन लोगों ने आपके मुआशरे की हिफाजत करनी थी बाहर से रहकर, आपने उन लोगों के हाथ में हुकूमत थमा दी। जिससे हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे का हुस्न ख़त्म होता गया। मुआशरे में से वो जो स्टेबिलिटी थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई, और जो बिजनेस क्लास थी आप उनको गवर्नमेंट में ले आए। क्यों? क्योंकि बिजनेस क्लास, लैंडलॉर्ड, ज़मींदार, इनको कंट्रोल करना, काबू करना आसान होता है। आप एक बिजनेसमैन के कारोबार के ऊपर हाथ डालें, वो आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा सारी ज़िंदगी। जब आप वो पढ़े लिखे और दानिश्वर लोगों को आगे नहीं लाएंगे तो ये लोग मुआशरे का हुस्न ख़राब करते हैं। पढ़े लिखे लोगों को कंट्रोल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उनकी कोई कमजोरी नहीं होती। एक समझदार बंदा, एक दानिश्वर जिसके पास खोने को कुछ नहीं, कोई जायदाद नहीं है, वो आपसे कंट्रोल कैसे होगा? इसी तरह ज़ियाउल हक ने किया ये कि मुआशरे में तकसीम की, मुआशरे को जुल्म के साथ चलाना शुरू किया। मैं हमेशा बात करता हूं कि जो ज़ियाउल हक है ये अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू मुआशरे को तबाह कर गया। कैसे? ज़ियाउल हक की पॉलिसीज़ बिल्कुल औरंगज़ेब आलमगीर के साथ मिलती हैं। हम मुग़ल एम्पायर को देखें तो औरंगज़ेब आलमगीर से पहले मुग़ल एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। औरंगज़ेब के ज़माने में मुग़ल एम्पायर सबसे बड़ा तो हो गया, पर उसमें जो सप्रेशन थी, जुल्म था, उससे हुआ ये कि उसकी वफात के फौरन बाद वो माशरा बिखरना शुरू हो गया। मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो गया, और वो जो जुल्म था, वो जो सप्रेशन थी, उसकी जो सफोकेशन थी, वो उसकी वफात के बाद आहिस्ता आहिस्ता निकली, जिससे मुआशरा डिवाइड हो गया। ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो उसकी पॉलिसीज थी उसका नतीजा भी औरंगजेब आलमगीर वाला हुआ कि मुआशरे में वो जो जुल्म था उसमें वो जो इंटेलेक्चुअल समझदार क्लास थी वो आपने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी। जिससे हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो सफोकेशन थी वो मुआशरे की आज तक निकलती आई। आपने इंटेलेक्चुअल क्लास को तो ख़त्म कर दिया जिसने मुआशरे को कंट्रोल रखना था। अब आपके जो शायर हैं, अदीब हैं, ये मुआशरे को रहने का हुनर सिखाते हैं। जब आप उनको ख़त्म कर देंगे तो आपके पास तहजीब हाफी ही बचता है। इसी पर मुझे एक इंटरव्यू याद आता है। मीरा ने अहमद फराज साहब का इंटरव्यू किया।
احمد فراز اس میں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کی بدحالی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہیرو نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے، آپ کس کو آپ کا بچہ فالو کرے، آپ کی جو اسٹوڈنٹ کلاس ہے، جو یوتھ ہے، اس کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے، وہ فالو کس کو کریں گے؟ اس پہ میرا یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ہے نیشنل ہیرو شان، تو ہمارے پاس لے دے کے پھر شان ہی بچتا ہے نا۔ تو اسی طرح آپ کے معاشرے میں جب انٹلیکچوئلز اور ادیب ختم ہو جائیں گے تو یہ جو فنکار ہیں یا جو آرٹیفیشلی لوگ، جو کوئی کردار یا مسخرے لوگ ہیں، آئیڈیل بننا شروع کر دیں گے اور آپ کے معاشرے کو گمن کریں گے۔ آپ کی بزنس کلاس کبھی بھی آپ کے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتی، آپ کی فنکار، آپ کی یہ جو جس کو افلاطون نے کرج اور ملٹری کا نام دیا، وہ لوگ کبھی بھی معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ معاشرے میں جو ان کی وہ گائیڈنس ہے وہ کبھی ہو ہی نہیں پاتی، ان کی وہ جو اسٹیشننگ ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو پاتی، کیونکہ ان میں جو ریزن ہے، جو سمجھ ہے، جو عقل ہے، وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے۔ ان کی جو عقل ہے وہ بالکل ڈفرینٹ معاملات میں ہوتی ہے۔ جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں، جو سوشیولوجی، سائیکالوجی، جو پالیٹکس کو سمجھنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کے معاشرے کو گمن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ 2022 میں کیا چینج آیا۔ 2022 میں آپ کی جو یوتھ ہے یہ پھر سے وہ انٹلیکچوئلز کو آئیڈیلائز کرنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ جو آپ کی کرج اور وہ جو آپ کی بزنس کلاس اور ملٹری کلاس تھی، ان کے لوگوں کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو ضیاء الحق نے اعتبار ختم کیا تھا انٹلیکچوئلز کا، آہستہ آہستہ وہ اعتبار دوبارہ بحال ہو رہا ہے۔ معاشرے میں ایک امید نظر آ رہی ہے کہ آج کی یہ جو یوتھ ہے یہ پھر سے ایک چینج چاہتی ہے۔ ان کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ آپ کا معاشرہ، وہ جو ملٹری کے لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو لینڈ لارڈز ہیں، یہ کبھی بھی درست نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو اپنے مفادات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نیشنل پالیسی بناتے ہیں، اور جو معاشرہ ہے اس پہ بہت نیگیٹو ان کا امپیکٹ ہوتا ہے۔